नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये है गुजिया और मैंने बनाई है। हमारे यहाँ तीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बनाया है मैंने खस्ता। तो तैयारी जो होती है तीज की 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाती है, ताकि ये सब चीज़ें जो होती हैं शांति से बन के रेडी हो जाती हैं, तो बहुत अच्छे से हमारा पूजा निपट जाता है। तो बनाया है मैंने खस्ता। तो खस्ता जो है वो चीनी से बनता है और ठेकुआ जो होता है वो बनता है ट्रेडिशनली गुड़ से। तो जो हम लोग छठ में बनाते हैं, लेकिन ये है खस्ता और ये चीनी से बनती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे तीज में। और साथ ही मैंने बनाया है अनरसा। तो अनरसा भी बहुत अच्छे से बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा अच्छा सा। तो ये भी तीज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ें बनाई गई हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बनाया है मैंने सत्तू। तो सत्तू जो है तीज का सबसे बेहद खास प्रसाद होता है, क्योंकि सबसे पहले पारण में हम लोग सत्तू ही मुंह में डालते हैं। तीज की तैयारियां हो जाएं और श्रृंगार का सामान ना हो तो कैसे होगा। तो मैंने श्रृंगार के सामान भी सारे अरेंज कर लिए हैं। तो बिल्कुल अब तीज का दिन है तो थोड़ी सी तैयारी तो बनती है। तो हम लोग हो जाते हैं तैयार। तो इसके लिए जो मैंने सामान निकाला है, चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मंगलसूत्र, साड़ी, सारी चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी वाली सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं और बहुत अच्छे से मैं रेडी होने वाली हूँ। और ये चुनरी जो थी ये बहुत ख़ास थी, क्योंकि ये आई थी बहुत दूर से और ये माता रानी का प्रसाद थी। और इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं ताकि परेशानी ना हो और मैं भूलूँ भी ना। और मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। और सबसे पहले बनाते हैं गौर गणेश जिसे कहते हैं। तो ये मैं बनाने वाली हूँ। एक जो हमारे यहाँ तख्ता होता है छोटा सा पट्टा, उस पे ही मिट्टी का मैंने बनाया है शंकर जी और पार्वती जी मैंने बनाया है, और साथ ही फ़ोटो रखा है। और बीच में जो आप खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ हम लोग बैठाने वाले हैं गणेश जी को। और गणेश जी जो हैं वो हमेशा यहाँ गोबर से बनाते हैं। और ये हमारे तैयार हो गए, चलती हूँ तैयार होने की ओर। तो दोस्तों ये है मेरा लुक, जो मैंने अभी तैयार नहीं होना है और इसके बाद मैं चलती हूँ तैयार होकर, मिलती हूँ आपसे, ताकि जो है आज का तीज लुक कंप्लीट करूँ, देखूँ कैसे लगती हूँ मैं। तो इस तरीके से आज ये लुक कंप्लीट होगा। और ये है हमारे तीज के सामान जिससे मैं रेडी होने वाली हूँ। और ये है चुनरी, मिला है माता रानी की ओर से। तो मैं अपनी शादी वाली चुनरी ना लेकर मैं इस चुनरी को ही कैरी करने वाली हूँ, ताकि मुझे माँ अपने आसपास महसूस हो। तो ये माता रानी की चुनरी बहुत दूर से आई है मेरे लिए और बहुत मायने रखती है दोस्तों मेरे लिए ये। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल रेडी होके आ गई हूँ। कैसी लग रही हूँ आप ये बताइए मुझे। बस मैंने मैचिंग की चूड़ी और ज्वेलरी जो है वो पहना है, और थोड़ी सी बाकी है, टीका बाकी है, और नथ बाकी है जो है हमारी तीज उसकी लुक। और ये चुनरी जैसे कि मैंने कहा है ये माता रानी का प्रसाद है, बहुत दूर से आई है और मेरे लिए ही आई है। तो आज मैं ये लेने वाली हूँ। तो सारी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए मैंने आंगन में ही लगाया है, हमारे यहाँ आंगन में पूजा होती है। तो आंगन में ही पूजा करने के लिए सारा सामान मैंने तैयार किया हुआ है। तो ये जो है ये माता पार्वती को चढ़ाने का कुछ सामान है, पूजा की थाली है, और ये जो है बयाना या जो दान वाला सामान होता है छूने का, तीज में बहुत महत्व रखता है। श्रृंगार 16 श्रृंगार जो छूते हैं। और हमारे गौर गणेश जी सारे जो है शंकर पार्वती हमने यहीं पे बनाया है। पूजा करने वाली हूँ मैं और मेरी जेठानी जो हैं, वो दोनों आदमी मिलकर हम लोग पूजा करने वाले हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल जो लाइट की व्यवस्था है या हमारे आंगन में थोड़ी सी कम है, तो इसलिए इस तरीके का आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा लाइट यहाँ पे कम था, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन हम दोनों ने अच्छे से पूजा किया और इसके बाद जो पूजा है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो गई हमारी। तो हर चीज़
बहुत अच्छे से। थोड़ी सी बस लाइट की कमी जो है वो थोड़ी सी खली हम लोगों को, लेकिन पूजा में हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और इस तरीके से हमारे हाथ में इस समय आप जो देख रहे हैं वो है सिंघोड़ा, और ये हमारे यहाँ बहुत मायने रखता है। जब शादी में भी सिंघोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो छूते नहीं हैं। ये चीज़ बहुत मायने रखता है, छूते नहीं है। जो पसंद आता है आप दुकानदार से ही एक बार बोलते हैं कि हाँ हमको ये वाला चाहिए, और उसको ही हाथ लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। तो इस तरीके से हमारी जो पूजा है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। और तीज का पूजा जो होता है वो बिल्कुल गोधूली बेला या कहें कि सूर्यास्त के बाद हम लोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा से कर पाते हैं। लेकिन बस वही लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है तो खल जाती है। और इस तरीके से हमारी जो है पूजा बिल्कुल कंप्लीट। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद कुछ बाकी रह जाता है हमारे लिए, वो होता है गायन। तो आप कुछ लोकगीत सुनिए हमारे यहाँ जो गाते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन मैं साथ में थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ, क्योंकि अभ्यास करना चाहिए ना, इसलिए। और इस तरीके से हम लोगों ने 10-11 गाने गाए, गीत गाए, गाने नहीं गाए, गीत गाए हम लोगों ने। और जब साथ में सब लोग होते हैं ना, तो बहुत अच्छे से गीत गा लेते हैं हम लोग। तो ये जो है बहुत अच्छे से हमारा जो है तीज संपन्न हुआ। तो रात की पूजा तो हो गई हमारी पूरी। अब रह गई है सुबह की पूजा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सुबह में जो हम लोग ने छूने वाला सामान आपने देखा है, उसे हम लोग छूते हैं पूजा के बाद, और वो पंडित जी को देते हैं। माता गौरी पे भी बहुत सारा सामान हम लोग चढ़ाते हैं श्रृंगार का। और इस तरीके से, और देखिए सारी चीज़ें। और सुबह का पूजा जो होता है हम लोग करते हैं। और इसमें हम लोग जो खोइछा, हमारे बिहारी संस्कृति में खोइछा जो होता है वो देते हैं पार्वती जी को पूरा पूजा करने के बाद। और खोइछा देने के बाद इन्हें विसर्जन करने के बाद हम लोग पारण करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सुबह की पूजा भी बिल्कुल वैसे ही की जैसे शाम की पूजा की थी। और बहुत अच्छे से हमारी पूजा ये संपन्न हुई थी। तो आप देख सकते हैं हम दोनों ने अच्छे से पूजा किया है। और उसके बाद चने और जो चावल होते हैं, साबुत चावल अक्षत, उससे माँ पार्वती को, जैसे बेटियों को विदाई में खोइछा देते हैं, बहुओं को देते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ खोइछा देते हैं माँ पार्वती को, और तब विसर्जन किया जाता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माँ पार्वती जो होती हैं उनसे थोड़ी सी आशीर्वाद स्वरूप उनके जो वस्त्र होते हैं उससे 1-2 धागे, अगर आपने कलावा चढ़ाया है तो कलावे से 1 धागे लेके अपने जो आंचल के किनारी में बांधते हैं। और ये हम लोग मानते हैं कि बहुत शुभ माना जाता है। और इस तरीके से हमारी ये जो पूजा है बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी। और इस तरीके से हम लोगों ने पूजा किया और फिर सारे सामानों को इकट्ठा किया एक बड़ी सी परात में। और देख सकते हैं कि हमारी पूजा जो है लगभग ये पूरी हो चुकी है। तो इस समय जो हमारा होता है पूजा, ये बहुत मायने रखता है। तो पूजा तो तीज की पूजा सबके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा कुछ इस तरीके से होती है। और इसके बाद अपने अपने सिंघोड़े से हम लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया, जैसे रात को लगाया था वैसे ही सेम टू हम लोग सुबह में भी एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। और बिल्कुल हमारे यहाँ जो सिंदूर लगाते हैं तीज में, छठ में, वो बिल्कुल नाक से लेके ललाट तक लगाते हैं। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इसमें सिंदूर ऐसे ही लगाते हैं, बिल्कुल नीचे से नाक से लेके ऊपर तक, और बहुत सुंदर लगता है। मुझे बहुत पसंद आता है ये।
तो इस तरीके से मैंने दीदी को लगाया है और दीदी ने मुझे भी लगाया। तो हमारी जो ये पूजा है इस तरीके से बहुत अच्छा से होता है और बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। जब आप ये पूजा को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें लगता है कि तीज जो है ये सभी के यहाँ होता है और बहुत अच्छे से होता है, लेकिन बस वही थोड़ी सी परिवर्तन होती है, ज़्यादा नहीं होती होगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ी सी होती है। तो अलग अलग जगह पे थोड़ी सी अलग अलग तरीके से पूजा होती है और हमारी पूजा इस तरीके से जब ख़त्म होगी तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अब इसे विसर्जन करेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोग ये विसर्जन कर लेते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। विसर्जन करने के बाद आप देखेंगे कि सभी चीज़ों को मैं ये खोइच दे रही हूँ। खोइचा बहुत ज़रूरी होता है, ये भी पूजा का अभिन्न भाग होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने माता पार्वती को खोइचा दिया और अच्छे से हमारी जो ये कंप्लीट हुई है यहाँ तक की पूजा। और इसके बाद बारी है हमारे यहाँ जो होता है वो है इसे विसर्जन करना। तो इसे सबसे पहले जो है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक धागे लेते हैं और इस तरीके से जब हो जाता है खोइछा दे देते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि एक बड़े से परात लिया और उस परात के अंदर ही सारे सामग्री को, चाहे वो मूर्ति हो जो मिट्टी से बनाई है वो हो, फल हो या बढ़े हुए फूल हो, चावल हो, सारे दाने को, एक एक दाने को अच्छे तरीके से हम लोग जो है इसे थाली में समेटेंगे और बिल्कुल अच्छे से थोड़े से धागे मैंने सिंघोड़े के ऊपर भी बांधे हैं, थोड़े से आंचल में बांधूंगी और सबको अच्छे से थाली में उठाने के बाद इसे हम लोग विसर्जन करने के लिए जाएंगे। तो आप देखें कितने अच्छे से हमारी जो है ये पूजा धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत अच्छे से संपन्न हो रही है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने कहा था ना कि आंचल में बांधते हैं, तो ये आशीर्वाद होता है। हम लोग मानते हैं कि ये आशीर्वाद होता है माँ गौरी का और ये बहुत जरूरी होता है। और इस तरीके से आप देखें तो तीज जो है हर सुहागन जो है वो करना चाहती है और अच्छे से करती है ताकि सातों जन्म उसे अपने पिया का प्यार मिल पाए। और बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो जैसे जैसे हमारी पूजा कंप्लीट हो रही है मुझे लग रहा है कि बस इन्हें हम लोग अच्छे से विसर्जन कर ले तो हमारा पूजा जो है पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी। तो मैंने ये धागे को बांधा है और इसके बाद इसे मैं समेटूंगी बिल्कुल अच्छे से। तो थोड़ी सी लेट लग रही है लेकिन ये बड़ी सी परात मैंने ली है और इसके अंदर ही मैं सारे चीज़ों को अच्छे से समेट लूँगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पूजा वाली सामग्री होती है इसे हम लोग किसी भी नदी में, तालाब में, पोखरे में विसर्जन करके आएंगे। इसे हम लोग सिर पे उठा कर जाते हैं, इस परात को सर पे उठाते हैं और लेकर जाते हैं। विसर्जन करने के बाद दोस्तों हम लोग जो आंचल होता है ना, आंचल के किनारी पे सत्तू को रखते हैं। सत्तू इसीलिए बनाया जाता है कि पारण जो होता है तीज का वो सत्तू से ही होता है। तो आंचल के किनारी पे सत्तू को रखते हैं और तब उसे मुंह के अंदर डालते हैं। तो इस तरीके से पारण किया जाता है हमारे यहाँ तीज व्रत का। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर।